हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की हार्दिक बधाई। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सविस्तार कहिए। इसका क्या नाम है और किस देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृत्तांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। कृपा करके आप मुझसे इस कथा का वृत्तांत कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से समुद्र, वन सहित पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा फल श्री विष्णु भगवान की पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजा करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातनाएं और नरक के दर्शन नहीं करता अथवा स्वर्ग को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से। तुलसी दल का फल 4 बार चांदी और स्वर्ण दान करने के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को भी मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधापान करते हैं। और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे महान पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक श्री भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को इस एकादशी की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा।